हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इथोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन इथोलॉजी। दैट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इथोलॉजी वी कैन से। 5 और 10 मार्क्स में जो है ह्यूमन इथोलॉजी पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिक आउटलाइंस जो है वो इस टॉपिक की इस प्रकार है, जिसमें हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को डिस्कस करेंगे, साइंस स्टिमुलस क्या है, इम्प्रिंटिंग क्या है, किनशिप बिहेवियर जो है वो ह्यूमंस में क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, टेरिटोरियल बिहेवियर क्या है और एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो क्या है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ह्यूमन इथोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, स्पेशली दोज विच हैव देयर रूट्स इन एनिमल बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर जिनका कनेक्शन एनिमल बिहेवियर के साथ है, जिनकी रूट्स जो है वो एनिमल बिहेवियर से ही कनेक्टेड है, जैसे कि फीडिंग बिहेवियर है, ड्रिंकिंग बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, दैट इज़ लिविंग इन ग्रुप्स, कम्युनिकेशन है, लर्निंग बिहेवियर है, एग्रेशन है, टेरिटोरियलिटी है एंड पेरेंटल केयर है। ऑल ऑफ दीज केसेस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। अब बात आती है दैट इज़ द इथोलॉजिकल कंसेप्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर की, कैसे जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है और इथोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। दीज आर द की कंसेप्ट्स, दैट इज़ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, साइंस स्टिमुलाई, इम्प्रिंटिंग, kinship, pheromones, that is the chemical communication and territorial behavior and aggressive behavior। सबसे पहले बात आती है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें केस आता है स्माइलिंग का, फ्रॉनिंग का, दैट इज़ दीज आर इनबॉर्न एक्शंस, दैट इज़ इननेट एक्शंस हैं, ये बाय बर्थ जो है ये एक्वायर हुए हैं, ओके। देन अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जो क्राइंग है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज़ बेबी जो है आफ्टर बॉर्न जो है वो क्राइंग जो है वो उनमें होती है, तो दैट इज़ अ फिक्स एक्शन पैटर्न। एग्रेशन जो है ह्यूमंस में देखने को मिलता है, वो जो है एक्वायर्ड नहीं होता, वो इनबॉर्न होता है। पेरेंटल केयर जो है वो भी ह्यूमंस के अंदर जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के फॉर्म में होती है, इननेट होती है। दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली ये जो एक्शंस हैं ह्यूमंस में प्रोड्यूस होते हैं और क्विकली होते हैं, विदाउट कंसल्टिंग द कॉन्शियस ब्रेन। दैट इज ब्रेन से उतना फास्टली इनको इतना सिग्नल नहीं मिल पाता जितना किसी और एक्टिविटीज़ के लिए ह्यूमंस को मिलता है। दैट्स वाई इन्हें जो है वो फिक्स एक्शन पैटर्न की कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड थिंग इज़ द कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस जो है वो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टिमुलाई, दैट इज़ बॉडी की शेप हो सकती है, आइज़ का कलर हो सकता है, ओके। आइज़ का कलर बेसिकली आपको गुस्सा आ रहा है तो वो रेड होंगी बेसिकली, स्माइल हो सकती है, और इवन एक्शंस हो सकते हैं जो है किसी भी टाइप के, ओके। और ऑडिटरी सिग्नल्स जो होते हैं वो भी साइन स्टिमुलस का जो है एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये भी 3 तरीके के होते हैं। साइन स्टिमुलस को रिलीजर्स भी कहा जाता है, दैट इज़ विजुअल रिलीजर्स, दैट इज़ विजुअल। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एनिमल्स के केस में पिकॉक है, पिकॉक के जो वो है डांसिंग पिकॉक जो है वो अपने फेदर्स को जो है वो स्प्रेड करता है, तो दैट इज़ द विजुअल रिलीजर्स। ऑडिटरी रिलीजर्स, दैट इज़ इन रेनी सीजन बेसिकली मेल फ्रॉग्स जो है वो साउंड निकालते हैं for attracting the females, or chemical releasers, that is in the form of pheromones. Then next is the imprinting in humans। imprinting जो है basically क्या होती है? it is a kind of a phase sensitive learning जो काफ़ी ज़्यादा rapid होती है, that is for a particular time period। एक critical phase होता है जिसके अंदर जो है वो attachment जो है between the mother and the newborn is very high। जैसे कि कोनार्ड लोरेंज ने जो है एक proposal दिया था regarding the mother infant बॉन्ड इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में जो है वो कैसा रहता है मदर इन्फेंट बॉन्ड, और जिसे जो है अटैचमेंट बॉन्ड जो है वो भी नाम जो है वो लेटर ऑन दिया गया। देन द नेक्स्ट इज़ द किनशिप एंड द ह्यूमन सोशल सिस्टम। किनशिप बेसिकली जो है वो क्या होती है? दैट इज़ द बॉन्ड ऑफ द ब्लड, बाय ब्लड अगर बॉन्ड है, और बाय मैरिज जो कि पीपल को बाइंड करती है टुगेदर इन अ ग्रुप, तो उसे जो है वो किनशिप कहा जाता है। अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इवन 2 ब्रदर्स के बीच का रिलेशन है, कनेक्शन है, हेरिडिटी, दैट इज़ बाय जीन्स, एंड मैरिज के थ्रू कनेक्शन है, और इवन अडॉप्शन के थ्रू भी अगर कनेक्शन है तो दैट विल बी काउंट अंडर द किनशिप एंड द सोशल सिस्टम। केमिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, ओडोर्स, दैट इज़ द फेरोमोन्स, अगेन दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन सेक्शुअल बिहेवियर। दैट इज़ अगर हम बात करें कि 75%
मोर एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ह्यूमन मेल्स में पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ओके, एंड आल्सो फेरोमोन्स जो है उनका एक सिग्निफिकेंट रोल देखा गया है मदर चाइल्ड बॉन्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो दिस इज़ द रोल ऑफ फेरोमोन्स एंड मैनी मोर डिटेल्स हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा जो है ह्यूमन जो एथोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। देन द टेरिटोरियल बिहेवियर, दैट इज़ इतना ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस आर द मोस्ट टेरिटोरियल एनिमल्स अमंग द अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज ह्यूमंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं। तो टेरिटोरियल बिहेवियर उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत सारे टाइप के टेरिटरीज़ जो है वो ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं, जिनमें से ट्राइबल टेरिटरीज़ हो गई, फैमिली के बेस पे हो गई, फ्लोटिंग और मूविंग हो गई, और इंडिविजुअल स्पेस भी इसी में काउंट जो है वो किया जाता है। एंड एट लास्ट इज़ द एग्रेसिव बिहेवियर, दैट इज़ एग्रेशन जो है वो ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी कंडक्ट करी जाती है एनिमल्स के ऊपर कि उनमें जो है वो एग्रेशन कैसे कम है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड, सो दैट कि ह्यूमंस में भी एग्रेशन जो है उसको कम किया जाए। देन अब इसमें बात आती है टाइप की, तो डोमिनेंस हायरार्की, दैट इज़ ह्यूमन बिकेम टेरिटोरियल एंड डिफेंडेड होम्स, दैट इज़ ह्यूमन जो है वो टेरिटोरियल हो गई काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने जो है अपनी होमिंग जो रेंज है उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। देन रिचुअलाइज कॉम्बैट्स में जो है वो एंगेज रहते हैं गेस्चर्स के थ्रू, दैट इज़ फॉर कम्युनिकेशन पर्पस बेसिकली, दैट इज़ इंसिडेंटल गेस्चर्स, देन एक्सप्रेसिव गेस्चर्स, देन मिमिक गेस्चर्स एंड coded gestures. So these are all the subtopics इन द टॉपिक ह्यूमन इथोलॉजी। 5 मार्क्स में बेसिकली आपको जो है वो इन सब टॉपिक्स को डील करके जो है वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इथोलॉजी। मोर ब्रांचेस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियोज, दैट इज़ न्यूरो इथोलॉजी, बिहेवियरल जेनेटिक्स एंड सो ऑन। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।